मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रम प्रभो मंगलम स्तूलिभद्राय येन दरिमोस्तु। आचार्य भगवान के मंगल में आशीर्वाद गुरु की बातें ऐसे जैन सभा जैन स्थान बलून की तत्वाधान में ये 1926 का चातुर्मास चल रहा है और आप सभी जैन तत्व जैन दर्शन की त्रिवेणी में जुटे नमाजी हैं। संगीत और विचारों की धारणा कैसे परिपक्व हो सकती है वो सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। जानेंगे तो एक दिन चलने का भी प्रयास करेंगे, अगर जानेंगे ही नहीं तो चलने का प्रयास कैसे हो सकता है। आओ हम उस जीववाणी उस प्रभुवाणी अनंत वाणी को जानने का प्रयास करें। अभी आप इसी साल की पिताजी महाराज साहब से सुन रहे थे देव कौन है, देव किसी कहा गया है, देव किसे माना गया है। लौकिक देव तो बहुत सारे हैं, लौकिक देव की तो कोई कमी नहीं, उनमें भी महादेव है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, ये लौकिक देव हैं। मगर अलौकिक देव कौन से हैं जो कि स्वयं में देव हैं। कैसे आपको आता है? आपको कोई पूछे अपने अलौकिक देव को डेफिनेशन दो तो आप क्या दोगे? आप रोटी बोलते हो आपको पता है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। आध्यात्मिक देव की व्याख्या। कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो सीधे कहो जिसने राग द्वेष काम आदि को जीते सब जग सारे संसार को जान लिया और जानने के बाद सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह का मतलब समझते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी तरह का मन में उनसे कुछ लेने देने का भाव नहीं, बस एक ही विचार है मन में, एक का कल्याण, इन जीवों का कल्याण हो। देखिए जब कोई भी तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान को पाते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं तो इतने मगन हैं वो अपने ज्ञान में, इतने मगन हैं कि उन्हें सारी सुख अंदर में क्या है मौजूद है। अनंत सुख की लहर में प्रभुलीन रहे निरंतर। सुना है ना? अतुल सुख की लहर में प्रभु लीन रहे निरंतरम। इतना सुख है मगर एक ही भाव करुणा का प्रतिपल हर वक्त मन में रहता है। प्रभु इन जीवों का इनका भी कल्याण। आपको कोई अच्छी चीज मिलती है, आप कोई अच्छी चीज विदेश में जाते हो देखते हो, शहर में जाते हो देखते हो, तो आप पैसे की परवाह नहीं करते। जो आपको पसंद आती तो आप उसको क्या करवाते हो? खरीद
लाते हो और खरीद ला करके आप उसे तिजोरी में छुपा कर नहीं रखते हो, आप और लोगों को भी दिखाते हो कि देखो मैं क्या लेकर आया, देखो मैंने क्या किया। तो ऐसे ही प्रभु को तो ज्ञान मिल गया, वो तो सुख में लीन हो गए, उन्हें तो आनंद ज्ञान की लहर में क्या है आनंद आ गया। मगर आप वो चाहते हैं कि संसार के जीवों को भी क्या मिले, ये आनंद मिले जो कि प्रतिपल भटक रही आत्मा। वो कितना भटकती है, कितना भटकती है, कैसा संसार बढ़ता है। मैं आपको एक कथानक के माध्यम से बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा बाजार शहर का लगा था, जोहरी बाजार था, मान लो जैसे चांदनी चौक का, बहुत बड़ा, कोई कमी ना थी, और बड़े बड़े शोरूम चारों तरफ चमक रहे थे, दमक रहे थे, और बड़ी चौड़ी सड़कें थी। सुबह सुबह का समय था। एक बहुत बड़े लाला ने अपना शोरूम खोला, अभी सफाई वहां चल रही थी। इतनी देर में एक 8-9 साल का गरीब भीख मंगा, भूखा, कई दिनों से भूख से तड़पता हुआ बच्चा वहां आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, लाला जी मुझे कुछ दे दो, मैं कई दिनों से। उस बालक ने मांगा। जब उस बालक ने ऐसे मांगा तो अब क्या है, वो लाला क्या कहता है, पता नहीं, कमी नहीं, भीख मंगी, भूखे, हरामी, सुबह सुबह दुकान पर कहां से आके मर जाते हैं। अरे क्या इनको अकल नहीं है, ये मांग के खाना जानते हैं, इन्हें कमाना नहीं आता है। बहुत गाली दे रहा, चल यहाँ भीख मंगा, कहां से आप मेरी दुकान पे खड़ा हो गया सुबह सुबह, गरीब कहीं का। 100 बातें सुना रहा है, और वो फिर भी वो बालक क्या कहता है, नहीं बाबू दे दो, सच में भूखा हूँ मैं, मेरे कोई परिवार नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, बाकी कुछ दे दो, थोड़ा सा दे दो, मेरा पेट भर जाएगा, थोड़ा सा। तो चलता कि नहीं, अभी बुलाता हूँ मौका को, अभी मेरे डंडे लगवाता हूँ, चलता नहीं। वो ऐसे बोल रहे हैं और वो मांग रहा है, दे दो बाबू जी, दे दो, बड़े हलीमी से, बड़ी करुणा से। अब इतनी देर में उस सड़क से तो संत निकल, समझ आ रही है बात, इतनी देर में उस सड़क से कौन निकलते हैं, 2 गुरु चेला निकलते हैं। गुरु बड़े ज्ञानी गंभीर हैं, आगे आगे चल रहे हैं, उनकी निगाह भी उस दुकान पे गई और सेठ की झुंडियां उनके कान में पड़ी। और वो क्या है, लड़का जो दयालु करुणालु बन के मांग रहा था, उसकी भी आवाज उनके कान में पड़ी, पर वो सेठ कहना महाराज बड़े गंभीर थे, वो निकल गए वहां से। पीछे पीछे उनका फोन आ रहा था, चेला आ रहा था। जब वो पीछे पीछे चेला आ रहा था तो आप उसने भी सुना, गुरु होते हैं, चेला थोड़ा अब क्या है, तेजना वाला था। एकदम उसने सुना तो जल्दी भाग गुरु जी हाँ बेटा, बस क्या बात है गुरु जी, तो देख रहे हो दुकानदार, गुरु जी मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है, गुरु जी हाय एक बच्चा देखिए, गुरु जी बहुत मेरे से ही देखा जा रहा है, गुरु जी ऐसे कर रहा है, और क्या है, गुरु जी कहते बस संसार, ये दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए, जहाँ तो कोई जा रहा। ये तो संसार है बेटा, मत सोच। नहीं गुरु जी कहते तो मतलब कि ये दुनिया है बेटा, मतलब कि ये दुनिया है जहाँ कौन किसी का होता है, धोखा देते हैं लोग, वही हिम्मत भरोसा होता है। सब जिसको मोहब्बत कहते हैं असल में धोखा होता
ने गुरुजी को रोक दिया, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो। अब गुरुजी बड़े गंभीर ज्ञानी थे, उनके मुख से निकल गया, बेटा वो चिंता करता है, कभी समय आएगा इस गद्दी का मालिक ये भिखमंगा। क्या बोल दिया, समझ सुन रहे हो पीछे तक मेरी बात? बेटा कभी ऐसा वक्त आएगा जब इस गद्दी का मालिक ये भिखमंगा बनेगा। ये आवाज सेठ के कानों में पड़ गई और सेठ को पता था साधु बोले सरल स्वभाव और साधु का बोला मिठा ना जाए। अब एकदम सुना और सुनते ही एक से जो तक से क्या हो गया, कांप गया और सोचने लगा बेटा मेरे, बेटी मेरे, ये भिखमंगा मेरी गद्दी का, मेरी इस चोरों का मालिक बनकर बैठेगा। कैसे बैठेगा? पता नहीं ये सिर्फ फिरे सब कहाँ से आ जाते हैं, क्या बकवास कर देते हैं। इतनी बात झूठी ना मैं कर दूं तो मैं भी सेठ, मेरे तो पैसे का मन है। इतनी बड़ी ईगो आदमी खड़ी कर कहा 10वीं कार्य सूत्र में आता है कि अगर कोई संत के सामने अड़ता है तो मान लो वो बहुत बड़े पत्थर से अपने सिर को, इतनी बड़ी बात सूत्र में आई है। अब जब ये बात मतलब कभी महाराज तो चले गए, उन्होंने अपने मतलब चेले को जो कहना था कह दिया, मगर सेठ के तो क्या मिल गई, पूरा हाल हो गया। और उसी वक्त सेठ ने जल्लाद को बुला लिया। जल्लाद होते थे ना पहले, बेटा सुनो, जल्लाद को कहता बड़ी बड़ी ऊंची भयानक था, पूरी अचार लेती आना, चार पूरी और अचार खरीद लाना। उससे तो एक पूरी देने वाला नहीं बना। अब क्या कह रहा था, 4 पूरी अचार ले आना और मैं तुझे 500 बोरे दूंगा। ये बालक जो मेरी दुकान के आगे खड़ा है ना, इसको पूरी अचार जो भूखा है दिखाकर ले जाना और जंगल में जाता है, इसका काम तमाम कर देना। जल्लाद आया और उस लड़के को रोक लिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, अभी मंगाता हूँ खाने के लिए, अभी मंगाता हूँ। अब वो 4 पूरी अचार लाया, उसने दिखाया, वो तो भूखा था, बालक था, कुत्ते की तरह था, जैसे कुत्ता कुछ खिलाता है कुछ मिले। अब उसने दिखाया जल्लाद ने और वो उसके पीछे चल चल मैं आगे दूंगा तुझे, आजा आजा। अब सेठ तो फ्री हुआ, रुपये दे दिए उसको, मरवा देगा और वो उस बच्चे को लेकर चला गया। बात यही है, फिर आगे कैसे होगा पता लगेगा, समय आपका, समय आपका हो गया। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि संसार है और उस संसार में बात चल रही थी कि संदेह राग द्वेष काम आत्मिक जीते सब जगत, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह कोई भाव नहीं जिनके मन में, एक ही भाव है कि इसका कल्याण हो। ऐसा जो उपदेश देते हैं, चाहे वो हरि हो, हर हो, बुद्ध हो, वीर हो, बुद्ध वीर हरि हर, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन अपने आदमी को भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में